दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह। आज की वीडियो का शीर्षक है ईश्वर की मर्जी। अब वीडियो शुरू करते हैं। वचनों में फरमाते हैं, आप ही अपनी जाने दाता सब नूं देंदा रहिंदा है। ये गल अपने मुंह तो लेकिन बिरला ही कोई कहंदा है। ओही मिलदा सब नूं जो भी ये कहंदा है। मिलदा है जो कहंदा है मिल रहिंदा है। जात इलाही कायम दायम भगत एनु नंकार कहे। एहो जाने एहो समझे पाई रे अवतार कहे। महात्मा फरमाते हैं, ये परम पिता परमात्मा ईश्वर ये खुद ही अपने आप को जानता है। ये सारी दुनिया को खुद ब खुद देता रहता है, मगर इस बात को कोई चंद इंसान ही कहते हैं कि ये भगवान ने दिया, वरना तो ये कहते हैं कि मैंने कोशिश की, मैंने ये कमाया है, ये मेरा है। मगर महात्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये चाहता है इंसान को वही मिलता है, और जो ये कहता है वही हमेशा मिलेगा और मिलता भी रहता है। महात्मा आगे फरमा रहे हैं कि जात इलाही कायम दायम, ये परम पिता परमात्मा कायम दायम रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। इसी को जो भगत जन है वो निराकार पारब्रह्म परमात्मा ईश्वर कहते हैं। ये खुद ही जानता है, खुद ही समझता है। ये अपनी बात को, इसकी बात को कोई भी दूसरा नहीं समझ सकता। ये बात और भी क्लियर आश्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने की है। कर्ण करावण करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग। बुझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे ना बिनसे आवे न जाए, नानक सदी रहा समाए। महात्मा फरमाते हैं कि आप विचार करके देख लो, जीव के वश में कुछ भी नहीं है, मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है। प्रभु आप ही सब कुछ करने योग्य है और करवाने योग्य है। यह हर इंसान से जो चाहे वो करवा सकता है। परमपिता परमात्मा वैसी ही दृष्टि इंसान को देता है और वो इंसान वैसा ही बन जाता है। वह प्रभु आप ही आप होता है। जो कुछ उसने बनाया है अपनी मर्जी से, अपनी मौज से बनाया है। यह परमपिता परमात्मा सब जीवों के साथ भी है और सबसे अलग भी है। प्रभु आप ही एक है और आप ही अनेक रूप धारण किए हुए है। परमपिता परमात्मा सब कुछ समझता है, देखता है और पहचानता है। वह ना कभी मरता है, ना नष्ट होता है, ना जन्मता है, ना मरता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि प्रभु सदा ही अपने आप में टिका रहता है। वो अटल है, अडोल है। इस बात को और अच्छी तरह एक महात्मा बहुत ही सुंदर ढंग से अपने शब्दों में इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई भी इससे इस दुनिया के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक ये ना चाहे। महात्मा लिखते हैं, कोई सूरा कोई राजा नहीं है, भीख जो इथों पांदा नहीं। एक भी जीव नहीं जग उत्ते, जो इस तो मंग खांदा नहीं। लखां किस्मत मारे इत्थे, पापी ते बदकार भी ने। कुल लखां दुखां अंदर, जीवन तो बेजार भी ने। लख करोड़ां खा के एदा, साफ मुकरदे जांदे ने। होछे मूरख खा के एदा, एनू अख विखांदे ने। ऐसे जग विच कई हजारां, दुखां हथों मर रहे ने। ऐसे जग विच कई हजारां, उस्तत निंदिया कर रहे ने। कैद भी तेरी मर्जी है, आज़ादी तेरी मर्जी है। कौन तेनों कुछ कह सकदा, ये मर्जी मेरी मर्जी है। मूर्ख बंदा तेरे चो भी कढ़ के नुक्स विखांदा है।
ਹੋਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਅਸਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। संत अवतार मिले जे पूरा, मंगता शाह हो जाता है। महात्मा फरमा रहे हैं कि दुनिया के ऊपर चाहे कोई राजा है या कोई भिखारी है या कोई भी जीव है, जो सब परमपिता परमात्मा से ही मांग के खाते हैं। लखा किस्मत मारे जो कि इस परमपिता परमात्मा का शुक्र नहीं करते, वो लाखों ही किस्मत मारे दुखों के कारण अपना जीवन परेशानी में डाले हुए हैं। और कई लोग तो खा के भी लगातार इसी से मांग के खाते हैं और मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये परमात्मा ने थोड़ा दिया, मेरी कोशिशों से मैंने खुद प्राप्त किया है। इसी जग के अंदर, इसी दुनिया के अंदर कई दुखों के हाथों से मर रहे हैं और कई इस परमपिता परमात्मा की उस्तत और निंदा करते हैं। जो परेशानी, जो निंदा करते हैं वही परेशान रहते हैं, जो उस्तत करते हैं वही इस निराकार परमपिता परमात्मा की रहमत का पात्र बनते हैं। महात्मा आगे फरमाते हैं कि कैद भी तेरी मर्जी है। अगर कोई कैद है वो भी इसी की मर्जी के कारण कैद है, और अगर कोई आज़ादी से घूम रहा है वो भी तेरी मर्जी से ही घूम रहा है, वरना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ये परमपिता परमात्मा की मर्जी के बिना। और कई तो ऐसे भी इंसान इस दुनिया के अंदर हैं कि वो इसी के अंदर से कई नुक्स निकाल देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। जब वक्त का एक थप्पड़ लगता है, जब समय का उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगता है तो उसे होश आ जाता है। तो वो कहता है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है परमपिता परमात्मा की मर्जी के साथ ही हो रहा है। जिसके ऊपर ये खुद कृपा कर दे, वो भिखारी से उसे शहंशाह बना देता है। ये निराकार परमपिता परमात्मा की अपनी ही मर्जी होती है। इस बात को आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने और क्लियर किया है कि जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जो ये परमपिता परमात्मा मेरे से चाहता है वही मुझे देता है, और वही मैं इधर उधर कुछ कह देता हूँ वो सच हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।